नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट्स में हम क्या क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये प्रूफिंग वाला, इसमें बहुत आप कंसंट्रेट होकर समझिए, आपको जरूर समझ में आएगा आई बिलीव। और हम जो कहते हैं उसको बस ध्यान से सुनते चलिए। बस देखिए, एज्यूम दैट पी ए इक्वल पी बी, पावर सेट ऑफ ए इक्वल पावर सेट ऑफ बी सो दैट ए इक्वल बी, राइट। तो ये एज ए थ्योरम समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको कहीं भी कंपटीशन में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, और अब इस चीज को ध्यान समझिए कि लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, देन देयर एग्जिस्ट सबसेट x ऑफ सेट A सच दैट, क्या सच दैट कि x बिलोंग्स टू x स्मॉल, यानी एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट x सबसेट ऑफ सेट A। ये ध्यान है, ये हमने एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया है कि कोई भी जो है एलिमेंट है x, वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल सेट x का, और कैपिटल सेट x क्या, दैट इज सबसेट है किसका, दिस सबसेट ऑफ सेट A। ये ध्यान रखना, इसी चीज को हमने एज्यूम किया। ठीक है, अब दैट इज हमने लिया क्या, x बिलोंग्स टू A। अब B से बात कैसे x बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर x जो है एलिमेंट जो है बिलोंग कर रहा है सेट x यानी सबसेट x में, और सबसेट x क्या है, सबसेट x ये सबसेट ऑफ A, यानी सेट x ये सबसेट ऑफ A। इट मीन्स अगर ये इसका यानी सेट x के सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग है, सेट A में, तो इट मीन्स x भी कहाँ बिलोंग करे, A में बिलोंग करे। बस इतनी बताने की जरूरत थी। तो x बिलोंग्स टू A, राइट। ये हम लेकर चल रहे हैं और कुछ एक्टिविटी करेंगे और दिखा देंगे x बिलोंग्स टू B, दिस इम्प्लाई दैट A सबसेट ऑफ B। ये हमारा तरीका है A सबसेट B दिखाने का। देन क्या करेंगे, B सबसेट ऑफ A दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हम दिखाने वाले हैं। अब आप समझिए कि x बिलोंग्स टू सेट A, राइट, एंड दिस इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज करता है कि कैपिटल X क्या है, कैपिटल X यानी सेट X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। कैसे, क्योंकि वहां पर एज्यूम लिखा है, क्या लिखा है कि X जो सबसेट है वो सबसेट X यानी सेट X सबसेट ऑफ A, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, तो अगर X जो है सबसेट है A का, ठीक है, तो पावर सेट ऑफ A क्या होगा, यानी पावर सेट ऑफ A के सभी सबसेट का कलेक्शन। पावर सेट ऑफ A क्या होगा, पावर सेट ऑफ A यानी A के सबसेट का कलेक्शन, और उसका एक सबसेट ये भी है। तो जब सबसेट का एक कलेक्शन हो जाएगा पावर सेट ऑफ A, क्या सबसेट का कलेक्शन हो जाएगा, तो 20 बाद ये क्या एज ए एलिमेंट बिहेव करेगा इस पावर सेट ऑफ A में। ठीक, तो x बिलोंग्स टू, क्योंकि ये एज ए एलिमेंट बिहेव करेगा पावर सेट ऑफ A में, तो दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। दिस इम्प्लाइज दैट, अब सिंस गिवन है पावर सेट ऑफ A इक्वल पावर सेट ऑफ B, ये गिवन इसका यूज कर लिया, पावर सेट ऑफ A क्या लिया, पावर सेट ऑफ B, x बिलोंग्स पावर सेट ऑफ B, राइट। दिस इम्प्लाइज दैट x सबसेट ऑफ B। कैसे, क्योंकि अभी ये हमने बताया कि जो है x यानी सेट x जो है बिलोंग्स कर रहा है पावर सेट ऑफ A में, है ना। तो अब बेस सी बात है कि पावर सेट ऑफ A क्या, इसके सबसेट का कलेक्शन होता है। इट मीन्स क्या, दिस इज सबसेट ऑफ B। ये बात समझ में आई, ये समझ में आया नहीं आया कि दैट इज x इज सबसेट ऑफ B। ये बात समझ में आना चाहिए आपको। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए हमने लिया था x बिलोंग्स टू A, क्या लिया था, हमने लिया था x बिलोंग्स टू A, और हमने क्या दिखा दिया कि x बिलोंग्स टू B। इट मीन्स कि सेट A के x मीन क्या है, सेट A का जनरल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A बिलोंग्स इन B। x क्या रिप्रेजेंट, x रिप्रेजेंट कर रहा है सेट का कोई जनरल एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स इन B। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज करता है कि A सबसेट ऑफ B इक्वेशन। ये आपको हमने मान लिया कुछ इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब अगेन यही लेट किया कि y इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ B, देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट y ऑफ B। ये सबसेट y किसका, B का है। ठीक है, कैसा है, सच दैट कि y बिलोंग्स टू y। ठीक है, ये बात समझ में आई कि y कैसे y में बिलोंग कर रहा है। अब बेस सी बात है कि जो है y अगर B में बिलोंग कर रहा है ना, और y सबसेट ऑफ B है, y सबसेट ऑफ B है, और कैसा है कि y सबसेट ऑफ B है ना, y सबसेट ऑफ y, यानी एलिमेंट y बिलोंग्स टू y। ध्यान रखना, एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, जो वहाँ पर लिखा हमने, वहाँ पर क्या लिखा है, जैसे ये लिखा है कि दैट इज, आप इस तरह लिख सकते हो कि आपका y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, यानी ये इसका एलिमेंट है, ये जो है इसका एलिमेंट है, और y क्या है, y इज सबसेट ऑफ B।
वाई इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसी चीज़ को हम जो हमने ये इतना लिखा है, ये इतना लिखा, इसी चीज़ को हम दैट इज करके लिख सकते हैं कि वाई जो एलिमेंट वाई जो है सेट वाई का कोई आर्बिट्री एलिमेंट है और ये सबसेट है बी का। ठीक, अब वाई सबसेट ऑफ बी, वाई सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। वाई कहाँ बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ बी में। ये कैसे बिलोंग आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आता फिर से देखिए हम बता रहे हैं कि ये जो क्या है सेट वाई किसका, सबसेट ऑफ बी का है। इट मीन्स पावर सेट ऑफ क्या होगा, इसके सभी सबसेट का कलेक्शन। पावर सेट ऑफ बी क्या, इसके सभी एलिमेंट, इसी सभी सबसेट का कलेक्शन। तो ये इसके जो सभी सबसेट, उसमें से एक सबसेट ये भी है भाई, इसके सभी सेट क्या पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा, और उसमें से एक सेट क्या है, एक सबसेट आपका वाई है। तो अगर ये कलेक्शन है यानी कि सबसेट कलेक्शन में क्या हो, ये हमारा जो सेट था, ये सबसेट था, ये सबसेट जो है इसका एज ए एलिमेंट भी, ये जो है इसका एक एलिमेंट भी होगा। ठीक, तो जब ये एलिमेंट इसका होगा, इट मीन्स क्या, वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। और सिंस गिवन पावर सेट ऑफ ए इक्वल पावर सेट ऑफ बी, ये गिवन पावर सेट ऑफ ए इक्वल पावर सेट ऑफ बी, तो पी बी इक्वल पी ए हमें रख देंगे, देखिए वाई बिलोंग्स टू पी ए। ठीक है, अब y बिलोंग्स टू पी ए, अगेन हम रिवर्स कर सकते हैं कि अगर y अगर सबसेट था a का, ठीक है, और y यहाँ पर आ गया सबसेट ऑफ, यानी कि y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, इसको हम रिवर्स करें क्योंकि यहाँ पर जो पावर सेट है तो एलिमेंट है, यहाँ पावर हटाएंगे तो ये क्या y सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, y सबसेट ऑफ ए। बात समझ में आई। अब y सबसेट ऑफ ए हम लिए क्या थे लिए थे आपको कि y बिलोंग्स टू स्मॉल यानी एलिमेंट y बिलोंग्स टू सेट y। हम दिखा क्या दिए कि y यानी एलिमेंट y बिलोंग्स टू a। इट मीन्स क्या होगा, दैट इज ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट y, दैट इज दिस बिलोंग्स इन द सेट a। इट मीन्स क्या हो जाएगा, दिस b इज सबसेट ऑफ a। तो इक्वेशन सेकंड हमने क्या मान लिया कि b इज सबसेट ऑफ a, राइट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए a सबसेट ऑफ b है, इक्वेशन सेकंड b सबसेट ऑफ a है, दिस इंप्लाइज a सबसेट b एंड b सबसेट a, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल b। अगर a सबसेट b है एंड b सबसेट a है, ये तभी पॉसिबल हो जब क्या a इक्वल b हो जाएगा। क्लियर, आई होप हमारी बात आपको आई होगी समझ में। अगर कुछ कम क्लियर होता है आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें, बात समझने की कोशिश करें। अगर नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखें क्या प्रॉब्लम, हम जरूर बताएंगे आपको अगेन। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, इज इट ट्रू। आपको दिखाना है क्वेश्चन 7 कि क्या ये सही है फॉर एनी सेट ए एंड बी, राइट। अगर है तो जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, नहीं है तो भी जस्टिफाई करिए। तो हमने लिखा दिस इज नॉट ट्रू। क्यों नहीं ट्रू, देखिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए इक्वल जिसमें वन एलिमेंट सिंगल सेट है, बी भी सिंगल सेट जिसमें डिफरेंट एलिमेंट है देन ए से, राइट। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें वन एलिमेंट टू पावर यानी टू एलिमेंट होगा, एक 5 होगा एक 1 होगा। पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, इसमें जो 5 होगा और जो सिंगल सेट क्या होगा 2 होगा, राइट। अब ए यूनियन बी कर लो, ए यूनियन बी किया तो 1, 2 आ गया। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी यानी कि एक में होगा 5, 2 पावर 2 यानी 4 सबसेट होंगे। कौन कौन, एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 1 2 होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, राइट। एंड पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, देखिए पावर सेट ऑफ दिस एंड पावर सेट ऑफ बी, राइट। पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी का यूनियन, तो 5 1 2 क्या हो जाएगा, 5 1 और 2 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ A union B does not equal in power set of A in union power set of B, power set of A union power set of B does not equal power set of A union B does not equal power set of A union B, ठीक है। ये इक्वल नहीं हुआ, कैसे नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में 4 एलिमेंट है जो कि दिस है, और पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी आप में 3 एलिमेंट जो कि डिफरेंट है, ठीक है। तो दो तो सेम है, 5 1 2 5 1 2, लेकिन एक डिफरेंट इसमें है ना, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो रहे। तो ये वेरीफाई हो, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए इक्वल आपको फॉर एनी सेट 2 सेट ए एंड बी के लिए हमें क्या दिखाना है, 2 सेट ए एंड बी है, क्या दिखाना है कि ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल ए यूनियन बी, राइट। अब आप देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये आपका राइट हैंड साइड लेकर के हम LHS दिखा देंगे, ठीक। कैसे देखो कि क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी आपका एज इट इज जो यही है,
ए माइनस बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये कैसे होता है अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। देखिए हम इसको दिखा ही देते हैं, ठीक है, कि ए माइनस बी ये कोई दो सेट है, ए और दूसरा क्या है, ये आपका बी है। दिस पोर्शन क्या हो जाएगा, दैट इज होगा ए इंटरसेक्शन बी। और हम क्या लिख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, देखिए ठीक है, ये आपका यू हो गया है ना। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश क्या होगा, बी डैश आपका ये पूरा है, ठीक है। बी डैश का मतलब बी एक्सेप्ट बी, बी को वेन डायग्राम समझिए, यानी कि बी को छोड़कर, ठीक है, बी को छोड़कर जो पोर्शन ये क्या है, यानी कि बी को छोड़कर सब क्या है, बी डैश है। और एक साथ इंटरसेक्शन ले लेना है, तो एक साथ इंटरसेक्शन यानी बी डैश, बी को छोड़कर एक साथ इंटरसेक्शन लोगे तो कौन सा पोर्शन आएगा, ए के साथ इंटरसेक्शन ये जो हमने इस तरह लिखा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादा शेडेड कॉम्पैक्ट फॉर्म किए हैं कि बी डैश यानी बी को छोड़कर जो भी पोर्शन है और उसमें किसका इंटरसेक्शन ले लेना है, ए के साथ, ठीक है। बी डैश इंटरसेक्शन ए यानी कौन सा पोर्शन, ये इतना पोर्शन होगा, कौन सा पोर्शन होगा, दिस पोर्शन। ये पोर्शन जो होगा आपका, बात समझिएगा, ये पोर्शन जो होगा ये आपका होगा दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसी को हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी, यानी ए में से बी वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए में से बी वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बी वाला पोर्शन ये है ए माइनस बी डैश, ठीक है। ए माइनस बी जब करोगे तो ये पोर्शन होगा जो हमने ये लिखा है, देखिए यही ए माइनस क्या है, यही ए माइनस बी है, यही लिखा है ए माइनस बी, यानी ए में से बी वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वल क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं ए माइनस बी क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब आप देखिए फिर हमने क्या किया कि ए इंटरसेक्शन बी है ना, और यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। कैसे कर लिया, क्योंकि देखिए अगर हम इसको देखते हैं, इसको और थोड़ा कम्पैक्ट फॉर्म कर लिया, ये इसको करोगे ही मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ये है। तो इसको और थोड़ा कम्पैक्ट फॉर्म में कर लिया, बस समझ। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश है। इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, राइट। अब आप देखिए कि जो है हम इस तरह लिख सकते हैं, या जैसे हमने यहाँ पर और इसको एलोबरेट किया, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे इसके इक्वल हुआ, ठीक है। देखिए बात समझिए। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ये तो ए इंटरसेक्शन बी है ही है, राइट, और यूनियन भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक। अच्छा तो इस चीज़ को फिर से देखिए, हम क्या बताने वाले थे, किसी दूसरे तरीके से आपको समझा देते हैं कि हमने बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करोगे इसका इंटरसेक्शन इस यूनियन पर तो क्या यही मिलेगा, ठीक है। और ये कैसे होगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन दिस, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, ठीक है। ये कैसे होगा आप इसे समझ सकते हैं कि इन दोनों को कंपैक्ट करोगे तो ये मिलेगा, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा, यूनियन दिस है, और ए इंटरसेक्शन बी डैश आपका ये है। तो इसकी जगह पूरी जगह हम ये लिख सकते हैं, और बी यूनियन बी डैश। आप इसे देखिए, ये आपका पोर्शन क्या है, ये आपका बी है, अगर ये बी है तो बी डैश कहाँ निकलेगा, बी डैश सब बाहर हो जाएगा, यानी पूरा ये पोर्शन दिस 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 दूसरे कलर्स करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कौन सा पोर्शन, ये आपका बी डैश हो जाएगा, है ना। ये पूरा बी डैश जो ब्लू से पूरा क्या है बी डैश, बी और बी डैश क्या होगा, दैट इज यू के इक्वल होगा। क्या होगा, बी एंड यूनियन बी डैश किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा बी यूनियन बी डैश इक्वल यू, ठीक है। तो बी यूनियन बी डैश आपका यू हो जाएगा, इसकी जगह हम पर क्या लिख दिया यू, और ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू देखिए आपका ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट एक साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, ए के साथ इंटरसेक्शन यू का क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा ए है, तो कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। और ये हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि दिस इक्वल ए, तो RHS हमने लिया और क्या दिखा दिया, दैट इज ए। ये बात समझ में आ गई हो। अब देखिए अगेन क्या करना है, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल ए यूनियन बी। देखिए अब हमने क्या लिखा, इधर लिखा था RHS, ठीक है, ये RHS लिया था, ये क्या आ गया, दैट इज LHS। अब देखिए सेकेंड पोर्शन जो है ए यूनियन यानी LHS ले लिया, क्या ले लिया, LHS ले लिया, और हम क्या लिखने वाले देखिए ए यूनियन, ठीक
ठीक है, b माइनस ए, बिल्कुल उसी तरीके से अभी जो बताया कि b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए क्या होगा, आपको फिर से बता दें इस चीज़ को कि अगर कहीं ये आपका u है और ये आपका क्या है, ये आपका कहीं है a और b, है ना, b माइनस ए, b में से a को सब्ट्रैक्ट करो क्या बचेगा, यही बचेगा। तो b माइनस यानी b में से a को सब्ट्रैक्ट कर, तो जो शेडेड पोर्शन वही क्या, b माइनस ए, या b माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं b माइनस ए, या लिख सकते हैं क्या कि हम इसे भी लिख सकते हैं कि b इंटरसेक्शन a डैश। फिर से समझिए b इंटरसेक्शन a डैश कैसे होगा भाई, a डैश का मतलब क्या है, यानी a को छोड़कर जो भी रीजन है, a को छोड़कर ये पूरा रीजन है और उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है a डैश को छोड़, यानी कि आपका अगर ये a है तो a डैश जहाँ भी हमने ये ब्लू से सेट किया है, ठीक है, ये आपका a डैश हो गया। अब इसके साथ किस साथ इंटरसेक्शन लेना है, b के साथ, तो जो b के साथ लोगे तो कॉमन कौन सा पोर्शन, ये इतना क्या होगा, ये इतना कॉमन होगा, ठीक है, यानी कि जो भी ब्लू पोर्शन था उसमें से b के साथ कॉमन क्या होगा, b के साथ ये इतना कॉमन होगा, दैट इज इसी क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे दैट इज b माइनस ए और b इंटरसेक्शन a डैश। ये चीज़ आप समझ लीजिए वेन डायग्राम से, ठीक है, तो ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन a डैश, राइट। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो a यूनियन b एज इट इज। अब इसके बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया, फिर क्या a यूनियन a डैश, a यूनियन a डैश, राइट। तो ये a यूनियन b हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन क्या होगा, a यूनियन a डैश, तो a यूनियन a डैश क्या होगा, दैट इज u की इक्वल, यूनिवर्सल सेट। अब ये सी बात है, अगर ये है और a का डैश मतलब जो भी ब्लू पोर्शन था, a और a डैश क्या, ये u ही तो होगा, ठीक है, तो a और a डैश का यूनियन क्या होगा, दैट इज u होगा। अब आप बात समझिए कि इसका u के साथ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, a यूनियन b ही मिलेगा। अब ये सी बात है, इसको फिर से आप चाहे तो देख लीजिए क्या मिलेगा, ये अगर हम समझें a है और ये क्या है, b है, तो a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b आपका ये पूरा शेडेड पोर्शन हो जाएगा, a यूनियन b आपका u है, तो इन दोनों में नहीं, इस पूरे रीजन में और ये शेडेड रीजन में कि जो इंटरसेक्शन क्या वो यही है, इसी इक्वल होगा, इसी इक्वल होगा, इसी शेडेड पोर्शन के ही इक्वल होगा, दैट इज क्या होगा, a यूनियन b, हैंस प्रूव्ड। यही आपको करना है, क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये थोड़ा प्रूफ करने वाला, इसमें हम ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, इसी को थोड़ा आप समझिए, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, आपको क्लियरली सब चीज़ समझ में आ जाए, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब आप देखिए इसको कि एग्जाम्पल 9, क्वेश्चन 9 क्या है, a यूनियन a इंटरसेक्शन b इक्वल a, ठीक है। तो देखिए LHS हमने ले लिया, a यूनियन, अब उसे डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो जाएगा a यूनियन a, राइट। फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगा दिया, देन a यूनियन b, ये क्या होगा, a यूनियन b, तो a यूनियन b हो जाएगा, राइट। अब देखिए a यूनियन a का एक साथ यूनियन a ही होगा, इंटरसेक्शन a यूनियन b लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए कि जैसे हम यहाँ पर आपको वेन डायग्राम बताते हैं कि आपका a है, ये आपका क्या है, b है, राइट, और ये आपका क्या है, ये b है, ये आपका a, राइट। अब देखिए a यूनियन b क्या होगा, ये होगा, ये आपका a यूनियन b एक साथ इंटरसेक्शन, a यूनियन b एक साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी कि ये इटसेल्फ a की इक्वल, a यूनियन b एक साथ क्या कॉमन हो रहा है, ये इतना कॉमन हो रहा है, और ये क्या, दैट इज a, किसकी इक्वल है, a की इक्वल, तो ये लिख दिया दैट इज a RHS, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना था बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी आपको दिस इक्वल दिस प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया, दैट इज आपका ये हो गया RHS। अब सेकंड पार्ट देखिए कि a इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल, हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, क्या लगाया कि a इंटरसेक्शन a, यहाँ पर कर दिया, फिर यूनियन है, देन a का इंटरसेक्शन के साथ है b के साथ, a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, राइट। अब देखिए a इंटरसेक्शन आपका a हो जाएगा, फिर क्या यूनियन a इंटरसेक्शन b, राइट। अब a का a इंटरसेक्शन b, देखिए a यूनियन a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b, ठीक है। और देखो क्या मिलेगा, अब हम बात करें a इंटरसेक्शन b, पहले आपको दिखा देते हैं, जी आपका a है, आपका b है, तो ये क्या होगा, a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b किस साथ लेना है, यूनियन a के साथ। तो अब BSc बात है कि जब a इंटरसेक्शन b आपका ये पोर्शन है और फिर किस साथ यूनियन लेना है, इस पूरे के साथ क्या लेना है, यूनियन,
तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये आपका ए ही तो इक्वल हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के RHS क्या हो गया, दैट इज ए। ये बात समझ में आई, ये वेन डायग्राम समझ लीजिए, ये RHS हो गया। तो हमने क्या लिखा कि LHS इक्वल RHS हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट फर्स्ट सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल सी। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये है तो बी इक्वल सी हो, राइट। तो लेट ले लिया ए आपका 1 2 3 4, बी ले लिया एक एग्जाम्पल यानी कि एलिमेंट लिया 3 4 5 6, ठीक है, और सी ले लिया 3 4 7 8। अब देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि इसको कोई एग्जाम्पल से दिखाने के लिए आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा, या आप लर्न कर लो। तो लर्न कितना करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ चीज़ें आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो। ए और बी में क्या कॉमन है, 3 और 4, ये ले लिया। ए और सी में क्या कॉमन, देखिए ए और सी में क्या कॉमन है, ये भी 3 और 4 ही है, तो 3 और 4 ही कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 4 कॉमन है और वहाँ पर भी। ठीक, तो अब आप समझिए। ठीक है, तो ए और सी में 3 4 कॉमन है, राइट। तो अब आपको दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी भी 3 4 है और ए इंटरसेक्शन सी भी 3 4 है। तो हम बी कैसे दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, बट बी सी इक्वल नहीं। देखिए सेट बी में 3 4 5 6 है, यहाँ 3 4 7 8 है, जबकि बी सी के इक्वल नहीं है। सो बी कैन से दैट कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी, बट दिस इज नॉट नेसेसरी दैट कि बी इक्वल सी हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, इसको हम एग्जाम्पल से आपको दिखा दिए कि बी इक्वल सी के नहीं, फिर भी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल किसके, ए इंटरसेक्शन